बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं, सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ देखते हैं, सुनते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और आप सब लोग जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में उलमाए किराम जो कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हुआ करते हैं, आप अहबाब की रहनुमाई के लिए हमारे साथ होते हैं। सवालात आप लोगों के शामिल किए जाते हैं, आप लोगों के मसाइल जो भी आप लोग हमारे साथ डिस्कस करते हैं, आप अहबाब की रहनुमाई जो है वो की जाती है। हर रोज़ की तरह आज भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों की रहनुमाई के लिए हमारे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब आप प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हैं। पीर साहब क़िबला को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम के आगाज़ में हर रोज़ की तरह हम बताया करते हैं जो है वो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए लाइव कॉल्स के लिए यानी नंबर आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप लोग कॉल करना चाहें, बात करना चाहें, सवाल करना चाहें, हमारे साथ बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे एड्रेस पे ख़त के ज़रिए भी आप लोगों के पैगामात, आप लोगों के सवालात हम तक पहुंचते रहते हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है जितने अहबाब भी हमारे साथ हर रोज़ प्रोग्राम में लाइव कॉल के ज़रिए शामिल होते हैं, सवालात करते हैं, अपने बारे में जानते हैं, मालिक कायनात सब पर अपना करम और अपना फ़ज़ल फ़रमाए। मुख्तलिफ़ साथ साथ मौज़ूआत पर भी हम बात कर रहे होते हैं प्रोग्राम के दौरान, ताकि अहबाब की, देखने वालों की और सुनने वालों की रहनुमाई जो है वो इस हवाले से भी की जाए। तो इंशाअल्लाह ये मोहब्बतों का सफ़र जारी सारी रहेगा। आप अहबाब की रहनुमाई भी साथ साथ होती रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लामा साहब हमारे साथ हैं और उसके अलावा जो है वो आप लोगों के मसाइल जब शामिल किए जाएंगे तो इंशाअल्लाह उनकी जब रहनुमाई होगी तो वो जो मसाइल होंगे इंशाअल्लाह वो हल हो जाते हैं। और ये सारा जो है वो सिस्टम, ये सारी चीज़ें, ये सारे मामलात जो हैं वो बिलख़ुसूस परवरदिगार आलम की जानिब से ख़ास करम नवाजी होती है। हम ये समझते हैं कि हम इस वक्त में यहाँ पर बैठते हैं, अल्लामा साहब क़िबला हो या और भी शख्सियात उलमा हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ और हमारी पूरी टीम का इसमें यह किरदार है ख़ालिसतन अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए आप लोगों की रहनुमाई जो है वो की जाती है। आज के प्रोग्राम में भी इंशाअल्लाह आप लोगों की कॉल्स शामिल की जाएंगी और उसके अलावा अल्लामा साहब क़िबला से हमारी गुफ्तगू भी साथ साथ जो है वो रहेगी। एक बहुत जो है वो अहम सवाल मैं ये समझता हूँ इस हवाले से कि एक हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे जानने वाले, उन्होंने मुझसे किया और मुझे कहा कि आप लाइव इसका जवाब जो है वो ज़रूर शामिल कीजिएगा प्रोग्राम में। अल्लामा साहब क़िबला सुहरवर्दी साहब हमारे साथ हैं। उसका जो है वो एक ख़ुलासा और उनका कहना अल्लामा साहब क़िबला ये था कि इंसान का जो तवक्कुल है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में किस तरह मज़बूत हो सकता है, यानी नेमतें भी उसकी तरफ से हैं और जो करम नवाजियाँ हैं वो भी उस तरफ से हैं। अगर किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी मौका पर ज़िंदगी के कोई ना कोई ऐसा मसला, कोई परेशानी आ जाए तो वो जो रंज, वो जो गम और वो सारे मामलात की जो सूरत हाल होती है कि आया उस पर सब्र शुक्र करने वाले को जो इनाम मिलता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, उसका क्या मकाम है, उसकी क्या बुलंदी है। तो वो सवाल उनका बड़ा अच्छा था और कुछ रिलेटेड भी था, तो मैंने चाहा कि मैं प्रोग्राम में शामिल करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो तवक्कुल है इंसान का, उसकी मजबूती इंसान की कैसी हो सकती है, उसके लिए यानी कोई ख़ास हमें बताया गया, उलमा हमें बताते हैं क्या, या फिर ये जो हम सुनते आते हैं यानी पाबंदी सौम व सलात है, कुरान की तिलावत है, या इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ है कि क़ुर्बत इलाही को हासिल करने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए। थोड़ी सी गुफ्तगू इस पर भी आप सुहरवर्दी साहब फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। मौला यसल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिम। बहुत शुक्रिया। जिस टॉपिक को सुल्तानी साहब आपने शुरू किया है जी, ये बेसिकली इसका आगाज़ जो है ये अंबिया इकराम की ज़ात से शुरू होता है। वाह। और तवक्कल का मतलब होता है कि तवक्कल इल्लाह, के अल्लाह पर भरोसा कर देना मुकम्मल तौर पर। अंबिया इकराम की ज़िंदगी, उनकी सीरत को अगर पढ़ें या उनके असहाब की सीरत को पढ़ें या अहले बैत अतहार की सीरत को पढ़ें या अपने जितने भी अकाबिरीन उम्मत हैं, असलाफ़ उम्मत हैं, उनकी सीरत को पढ़ें तो फिर अंदाज़ा होता है कि ये कोई आज नई बात नहीं है। अगर किसी ने अल्लाह का कुर्ब हासिल किया है या अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने मकामात की बुलंदी हासिल की है या उरूज हासिल किया है, तो वो हकीकत तो यही है कि वो अपनी ज़िंदगी को एक तवक्कल पर गुजार रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो सबसे बड़ा उसका वकील भी है और सबसे बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो उसको अता करने वाला भी है। असल में बात यह है कि आपका सवाल है कि ये कैसे होता है, तो मेरा विजदान तो ये कहता है कि अगर इंसान सबसे पहले अपने अकायद को मजबूत करे, जितना अकीदा मजबूत होगा उतना आपका ईमान मजबूत होगा, और जितना ईमान मजबूत होगा उतना ही आपका तवक्कल मजबूत होगा। आज हम कल बड़े मायूसी के सवाल हमारे प्रोग्राम में हुए और अक्सर ये होते रहते हैं। तो इसकी वजह यही है कि हम मायूसी में क्यों जाते हैं। उस वक़्त इंसान मायूसी में जाता है जब वो तवक्कल छोड़ देता है, जब वो समझता है कि अब मेरा कोई भी नहीं है। तो अगर आप मुसम्मम तरीके से अपना तवक्कल, पूरा भरोसा उस मालिक की ज़ात पर कर लें कि जो कुछ भी होना है वो मालिक की तरफ से है और मेरी जज़ा, मेरी सज़ा, मुझे मुश्किल से मुश्किल हालात से भी गुजरना पड़े तो फिर भी वो कहे कि मालिक तेरा शुक्र है। अब जैसे हम कहते हैं कि सब्र और शुक्र ये दो चीज़ें हैं जिन पर ये इंसान की ज़िंदगी का महवर है। और अगर इंसान मुश्किलात जितनी भी आएँ अगर वो सब्र से काम ले, और अगर इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से इनाम व इकराम मिल जाएं, कोई भी नेमत मिल जाए तो उस पर वो शुक्र करे, तो यही इंसान का तवक्कल है और यही इसी से ही इंसान का ईमान मजबूत होता है। तो इसलिए मायूसी तो दायरा इस्लाम के मुताबिक और ईमान के मुताबिक मायूसी तो किसी हाल में भी जायज़ नहीं है। ये तो इंसान को मायूस तो तब हो ना कि जब इंसान का अकीदा ही ना हो, इंसान का ईमान ही ना हो, तो फिर मायूसी है ही कुफर, वो कुफर पर ले जाती है इंसान को। तो इसलिए हमें जितनी भी तकलीफ़ आ जाए, देखें हमारे अकाबिरीन उम्मत और हमारे असलाफ़ उम्मत जो हैं, कितने कितने दिन उनके पास खाना नहीं होता था, तवक्कल पे बैठे रहते थे। ठीक है मालिक, अगर तेरी यही रज़ा है तो फिर ठीक है, मेरी भी यही रज़ा है। फिर कितने कितने मसाइब व आलाम से गुज़रना पड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर सीरत इब्तदाई आपके हालात देखें तो शेब अबी तालिब का 3 साल का जो आपका पीरियड है, जो पहाड़ों के दरमियान में महसूर हैं बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, और सईदा पाक छोटी सी हैं, तो वो 3 साल का पीरियड, इससे बड़ा क्या तवक्कल हो सकता है कि अल्लाह पर भरोसा करके ठीक है मालिक है तू, सब कुछ तू ही है और तू देख रहा है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो वाक़या बड़ा मशहूर है कि जब आपको आग में डाला जा रहा था, जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की इजाज़त से, इज़्न से वो तशरीफ़ लाए और कहा कि ए अल्लाह के खलील,
मेरे लिए कोई आपकी हाजत हो तो मुझे बता दें, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इस आग को बुझा सकता हूँ, मैं इस आग को उठा के इनके घरों पे फेंक सकता हूँ, मुझे अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, अगर कोई हाजत है तो वो आप मुझे बता दें। तो आपने आगे से जवाब दिया कि मेरा रब है, वो मुझे देख रहा है, जानता है वो मेरा रब्बे जलील, आग में पड़ता है उसका प्यारा खलील। अल्लाह। तो मालिक जानता है, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे जानता है, तो इसलिए मुझे तुम्हारे लिए कोई हाजत नहीं है। तो यही तो एक बहुत बड़ा तवक्कल है कि इंसान अपनी तमाम हाजात अल्लाह के हुजूर में पेश कर दे कि मालिक तू सबसे बड़ा मेरा वकील है, सबसे बड़ा मेरा तो मुश्किल कुशा है, सबसे बड़ा तो मेरा हाजत रवा है, सबसे बड़ा तो मुसब्बिबुल असबाब है। बिल्कुल। ये सारे जितने मकाम, जितनी अज़मतें, ये सब कुछ उस मेरे मालिक का है। बल्कि उस मालिक ने खुद फरमा दिया कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ, हर चीज़ पर कुदरत रखता हूँ। इसलिए इंसान को अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना चाहिए और अपने अकीदे को मजबूत करना चाहिए। आज हमारे अकीदे ठीक नहीं है, किसी ने कोई बात कर दी, हम थोड़ा सा लड़खड़ाने लगते हैं, फिर हमारा ईमान कमज़ोर हो जाता है, पता नहीं ये हो सकता है, नहीं हो सकता, अल्लाह ये काम करता है, नहीं करता। ये इसी तरह से इसका मतलब ये है कि हमारा अकीदा ही मजबूत नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो हम अगर अकीदा मजबूत कर लें और अपने इस ईमान को मुकम्मल तौर पर मजबूत कर लें तो फिर हमारा ये तवक्कल जो है ये बढ़ जाता है। आगाज़ करेंगे कॉलर्स का भी, साथ साथ गुफ्तगू जारी रहेगी इंशाअल्लाह। आज के पहले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, तोसीम मकसूद। जी मेरे भाई बताइएगा। तो मैंने ना पहले भी 2 महीने पहले ना फ़ोन कॉल की थी, आपने तगाड़ा करवाया था। अच्छा जी। वो तब ना वो दूसरे पे मुफ्ती था, ठीक है। तो घर के हालात के बारे में आपको बताया था हमने, उन्होंने कहा था कि नमाज की पाबंदी करें, ठीक है, नमाज के बाद ये तस्बीह वगैरह पढ़नी है जी। तो घर के हालात कुछ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, तो उसके बारे में आज फिर मैंने आपको कॉल की है कि इसके बारे में कुछ बताएंगे। अच्छा ठीक है, अभी बताइएगा कि अभी मतलब हालात से मुराद ये घर में छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े, ठीक है ठीक है, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, और कारोबार ज़रा सही तरीके से नहीं चल रहा। ठीक है, ओके चले हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह आपकी, ज़रूर आपको बताते हैं मेरे मोहतरम भाई। सवाल आपने दोबारा से किया है, पहले भी आपने सवाल किया था और जो भी हमारे साथ थे उलमा में तो उन्होंने आपकी रहनुमाई की थी, दोबारा से आप कुछ जानना चाह रहे हैं तो ज़रूर इंशाअल्लाह रहनुमाई कर रहे हैं आपकी। अल्लामा साहब किबला, आप जवाब सुन लें, आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। घरेलू आपस में प्यार, इत्तेफाक, मोहब्बत भी और फिर कारोबारी फाइनेंशियली इश्यूज़ भी ज़ाहिर है जब सब आ जाएँ तो फिर मसाइल ऐसे हो जाते हैं। तो सरवरदी साहब किबला रहनुमाई आप फरमाइएगा प्लीज़। अच्छा मेरा बेटा, जो भी आपको पहले बताया गया था आप उसको भी पढ़ते रहें, क्योंकि हमारी तरफ से जो बताया जाता है वो कोई ऐसी बात नहीं होती, कोई ना कोई कुरान और हदीस के मुताबिक या कोई सूरत होती है या कोई अल्लाह के सिफाती नामों में से नाम होते हैं जिनका विर्द कराया जाता है। आप एक मैं आपको रूटीन मैटर में एक काम बता रहा हूँ कि आप नमाज ना छोड़ें, नमाज आप पढ़ा करें और हर नमाज के साथ या जब भी आपको टाइम मिले तीसरा कलमा याद कर लें अच्छी तरह, अगर नहीं आता तो आप तीसरा कलमा ना पढ़ते रहा करें, चलते फिरते कहीं जा रहे हैं कोशिश करें बावजू इस तीसरे कलमे पढ़ें। और अगर हर नमाज के बाद उसी मुसल्ले पे बैठकर अगर आप तीसरा कलमा पढ़ें, इसकी कोई तादाद नहीं है, तो उसके बाद आप दुआ मांगें अल्लाह के हुजूर में, जो आपकी हाजात है ना वो आपने अल्लाह के सपुर्द करनी है और अल्लाह की बारगाह में पेश करनी है और इंशाअल्लाह दरूद शरीफ आपने इसके साथ ज़रूर पढ़ना है। आप देखें चंद दिन ही आप तीसरे कलमे का कसरत से विर्द करेंगे तो आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह जी। नेक्स्ट देखते हैं जी हम कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई, मुझे ये हाफिज साहब से कुछ पूछना है। जी बताइएगा, सवाल करें, सुन रहे हैं। जी भाई, मेरी बड़ी सिस्टर है, उनका नाम सबा है। ठीक है। तो उनकी शादी हमने पहले करवाई थी तो वो नहीं था ठीक मसला बना, वैसे ही अभी तक तो वजह का पता ही नहीं चला क्या हुआ था, तो वो शादी डिले हो गई 1-1.5 साल के बाद। अब अच्छी तरह से ना कोई रिश्ता आ रहा है, जो मांगते हैं उनकी भी डिमांड्स होती हैं, कभी कुछ और कभी कुछ। उनके पूछना था कि
उनके लिए क्या मसला है, कोई प्रॉब्लम है अंदर या वैसे अल्लाह की तरफ से कोई दे रहा है, कोई वजीफा वगैरह हमें बता दें। ठीक, नाम क्या है बहन का? उनका नाम सबा है। सबा है, ठीक है। वालदा का नाम? वालदा का नाम कुबरा है। कुबरा, ठीक है। चलें अभी हम दोबारा से रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह। सवाल जो आपने किया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्रोग्राम देखिएगा आप और दुआ गो भी हैं इंशाल्लाह, और उसके साथ साथ रहनुमाई भी करते हैं आपकी बहन की शादी के लिए क्या हो सकता है इंशाल्लाह। सरवर्दी साहब की बिला बताएंगे। जी हुजूर। देखें बेटा, आप अपनी बहन को ही कहें, सूरत तगाबुन है 28वें पारे में, आखिरी 2 सूरतें छोड़ के सूरत तगाबुन है, मतलब 2 पेज की सूरत है, इतनी बड़ी नहीं है। इसको रोज़ाना अपनी बहन को कहें कि कम से कम ये 3 मरतबा ज़रूर पढ़ें, कम से कम। अगर ज़्यादा पढ़ सकती हैं तो 7 दफ़ा पढ़ लें। तो ये रोज़ाना पढ़ें, कोई एक टाइम फिक्स कर लें, और अगर इसको असर के बाद पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो ये कुछ दिन पढ़ें, आपको इंशाल्लाह एक तो इसके पढ़ने से घर में सुकून हो जाएगा। दूसरा, कोई बेहतर असबाब भी हैं वो भी पैदा हो जाएंगे। किसी किस्म की रुकावट मेरा बेटा नहीं है, ये ज़हन से निकाल दें और ये पढ़ें और नमाज़ पढ़ें और कुरान पाक की तिलावत करें। जो सूरत मैंने बताई है इसको पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर असबाब पैदा कर देगा। जज़ाकल्लाह खैर। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, अगले कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मोहम्मद अरशद से अलकोट। अच्छा जी, बताइएगा। टीवी का वॉल्यूम अगर आप बंद कर दें तो प्लीज़ मेहरबानी। जी जी कर दिया जी, अब सवाल कीजिएगा, बताइएगा क्या सवाल है। जी, मेरा सवाल है, कोई शादी नहीं हो रही मेरी। अच्छा जी, वालदा का नाम बताएं। वजीफा पूछना था जी। वालदा का नाम मोहतरम बताइएगा। जी फरदौस बीबी। फिरदौस बीबी, ठीक ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? 36। ठीक, चले हम रहनुमाई कर रहे हैं इंशाल्लाह जी, ज़रूर आपको बताते हैं। प्रोग्राम देखिएगा, सवाल आपका हम तक पहुंच गया है, जवाब देंगे अलामा साहब इंशाल्लाह। शादी का मसला आपने बताया मोहतरम साहब भाई हमारे जो, और दुआ गो भी हैं इंशाल्लाह। मालिक अच्छे इसबाब अदा फरमाए। बेटा हो या बेटी हो, माँ बाप की तरफ से औलाद में कोई भी हो, लेकिन शादी के मामलात में परेशानी तो ज़ाहिर होती है, तो बाकी रहनुमाई इंशाल्लाह सरवर्दी साहब फरमाएंगे। जी किबला। अच्छा मेरे भाई, आपके लिए एक छोटा सा एक कुरान पाक की आयत है। आप हर नमाज के बाद कम से कम 40 मरतबा, और अगर एक तस्बीह पढ़ लें तो हस्बी अल्लाह नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर। इस आयत को आपने अगर 40 दफ़ा पढ़ना है तो 40 दफ़ा पढ़ लें, वरना एक तस्बीह हर नमाज के बाद वहीं मुसल्ले पे बैठ के पढ़ लें। आप ये चंद एक दिन आप पढ़ेंगे ना, इंशाल्लाह देखना कि बड़े फ़ायदे आपके हो जाएंगे। शादी तो एक मामूली काम है, इसको पढ़ने वाले के बहुत ज़्यादा फ़ायदा होते हैं कि जब बंदा अल्लाह ताला को अपना वकील बना लेता है, अल्लाह ताला से अपनी नुसरत और मदद मांगता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह कोई कमी छोड़ता है। आप इसको पढ़ें हर नमाज के बाद, और 7 दुरूद शरीफ आपने सरकार पर पढ़ना है, तो इंशाल्लाह जो जो मांगते जाएंगे अल्लाह ताला, इसके बाद दुआ ज़रूर किया करना, अल्लाह ताला वही अता करेगा। जज़ाकल्लाह जी। जवाब सुन लिया जी आपने। अल्लामा साहब ने वज़ाइफ़ की सूरत में भी बता दिया, और वैसे भी अल्लामा साहब ने रहनुमाई कर दी है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम ने चाहा तो मामलात ज़रूर बेहतर होंगे। हर यकीनन काम में हिकमत परवरदिगार आलम की जानिब से होती है, और हमारा तो ईमान है इसी चीज़ पर अल्हम्दुलिल्लाह। और इंसान फिर बात वहीं पर होती है कि ईमान के जहाँ पर बात हुई और तवक्कुल की बात हुई, यानी मजबूती की बात हो, तो यही सारे मामला देखने और सुनने में आते हैं कि अंदर जब मजबूत होता है तो ही इंसान कामयाब होता है। तो बहरहाल दुआ गो हैं इंशाअल्लाह आपके लिए भी, अल्लाह करीम मेहरबानी फरमाए, आसानियाँ पैदा फरमाए। जल्दबाजी में इंसान कभी कभी परेशान होता है, बाज़ औक़ात कुछ मामलात ऐसे मसाइल हो जाते हैं, लेकिन जल्दबाजी में किया हुआ हर फ़ैसला, हर कदम उसके लिए बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो परेशानी का बायस होता है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत आसानी से और सोच समझ के
और बड़े तहम्मुल के साथ अपने मामलात को देखना चाहिए, ताकि ज़िंदगी के बाकी जो मामलात हैं उसमें जो है वो आसानी हो सके। तो बस ये एक फ़ितरत है इंसान की, और उसको बदलने के लिए जो है वो, उसको तब्दील करने के लिए जो सहारा है ना जी, वो अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र का है। क़ुर्ब इलाही हो या महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, तो मालिक की तरफ से आसानियाँ जो हैं वो ज़रूर हुआ करती हैं। मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, चूँकि कॉलर्स का सिलसिला भी साथ साथ है और साथ में हम बात भी कर रहे हैं अलामा साहब से। तो कॉलर हैं जी, बात करेंगे इंशाअल्लाह उनसे। अच्छा चलें जी, उनकी लाइन जो है वो ग़ालिबन ड्रॉप हो गई है, तो दोबारा से अगर कॉल मिल जाएगी तो इंशाअल्लाह रहनुमाई कर देंगे। जल्दबाजी वाले मामलात जो हैं अलामा साहब किबला सरवदी साहब, इंसान के लिए बड़ी मसाइल का जो है वो मतलब हो जाता है परेशान इंसान। तो जल्दबाज़ी को अपने जो है वो उसको रोकने के लिए इंसान को मतलब एक सब्र भी आए और एक मुस्तकिल मिजाजी जो हम कहते हैं शख्सियत में आ जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए ये भी बताइएगा। देखें, जल्दबाजी में तो कोई भी काम करे तो वो काम अच्छा नहीं होता। हेस्ट मेक्स वेस्ट के मतलब है कि कोई भी जल्दी का काम जो है ना उसमें ख़राबी होती है, उसमें अच्छाई नहीं होती। इसलिए बंदे को बड़ा सुकून के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी बुर्दबारी के साथ, सबसे बड़ी बात यह है कि बंदा बर्दाश्त पैदा करे। और इसीलिए बार बार सब्र की तलकीन की गई है, बार बार। और मालिक ने ख़ुद फरमाया कि सब्र जो करता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और सब्र में अल्लाह ने बड़े इनाम व इकराम रखे हैं, बड़ी अल्लाह ताला ने सब्र के अंदर बरकतें रखी हैं, उसके लिए बड़ा कुछ अल्लाह ताला ने रखा है। और फिर इसके साथ जब बंदा सब्र करता है तो फिर उसे अल्लाह ताला इनाम व इकराम से नवाजता है, तो फिर साथ ही उसे हुक्म दिया गया है कि वो शुक्र भी करे कि सब्र से निकल के अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अब तुम शुक्र करो, मैंने तुम्हारी मुश्किलात को दूर कर दिया है, मैंने तुम्हारी परेशानियों को ख़त्म कर दिया है, मैंने हास दीन जो है उनके हसद से आपको महफूज कर लिया है, दुश्मनों और शैतान के शर से आपकी हिफाजत कर दी है। ये तमाम चीज़ें हैं। तो फिर अल्लाह ताला जब इनसे निकाल के कोई इनाम अता फरमाता है या नेमत देता है तो फिर उसे शुक्र करना चाहिए। कॉलर हैं जी, उनको हम शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मुझे ना मेरे भाई हैं अवैस शाह साहब। अच्छा जी। उनके ना शादी का बड़ा मसला चल रहा है। ठीक है। ठीक है, वो रिश्ते आते हैं तो ना बात पक्की हो जाती है, लेकिन फिर वो बात एकदम से खत्म हो जाती है। ठीक है। माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, लेकिन शादी का बड़ा मसला है। 32 साल उनकी उम्र है। अच्छा ठीक है। ये बताइएगा कि कारोबार वगैरह भी उनका है, काम वगैरह भी करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, जॉब करते हैं, वो बाहर रहते हैं। बाहर काम? इंग्लैंड में। अच्छा, इंग्लैंड में होते हैं। ठीक है ठीक है जी। तो शादी का मसला आ रहा है उनके लिए? हाँ जी, बहुत ज्यादा शादी का मसला है। रिश्ता आता है, अच्छा होता है, बात पक्की होती है, एकदम से खत्म हो जाती है। अच्छा, वालदा का नाम बताएं, क्या है उनकी? उनकी वालदा का नाम फरजाना है। ठीक, फरजाना। चलें, हम ज़रूर आपकी रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह जी, बता रहे हैं आपको। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखिए आप, सवाल आपका हम तक पहुँच गया है जो आपने किया अपने भाई के लिए, उवैस साहब जो आपने नाम बताया। तो मसला इनका भी शादी का ही है। अलामा साहब रहनुमाई आप फरमाइएगा ज़रा। देखें, शादियां, बच्चों के जो मसले मसाइल हैं ना, ये दिन ब दिन बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं, गंभीर होते जा रहे हैं। और आप बिलीव करें सुल्तानी साहब के माँ बाप मसाइल में अगर बच्चों को ज़्यादा पढ़ा दें तब मसाइल, अगर ना पढ़ा दें तब मसाइल।
ज़्यादा बच्चे पढ़ जाएं तो अब उनके लेवल मिलना मुश्किल हो जाते हैं, ना पढ़ें तो लोगों की डिमांडें होती हैं। तो अल्लाह ताला हम पे रहम फरमा दे, करम फरमा दे। मेरा बेटा आप इस तरह करें कि ज़ोहर की नमाज के बाद सूरत मोहम्मद पढ़ा करें। ये आप इसको छोड़ना नहीं है, मतलब आप पढ़ लें, आपकी बहन पढ़ ले, घर का कोई फ़र्द पढ़ ले, सूरत मोहम्मद घर में पढ़ें और पढ़ें ज़ोहर की नमाज के बाद। ये 26वें पारे में है। तो उसके बाद आप दुआ मांगें अपनी जितनी हाजात हैं, और 2 नफल कम से कम 2 नफल बराए हाजात मगरब के बाद किसी टाइम भी ज़रूर पढ़ा करें। हर एक को पढ़ना चाहिए, अपने हाजात के नफल जो हैं ये ज़रूर पढ़ने चाहिए। तो अल्लाह के बारगाह में दुआ करें, आप भी हम भी करते हैं कि अल्लाह हम सब की मुश्किलात को आसान। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह जी। कॉलर हैं जी हमारे साथ, हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मैंने इस्तिखारा करवाना था अपने देवर का। नाम बताएं उनका। ज़मान, अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, अच्छा जी। उम्र कितनी है जी? उम्र कितनी है उनकी? 30 साल। वालदा का नाम बताइए। अल्लाह रखी। अच्छा जी। शादी का मसला है? हाँ जी, शादी का मसला है, शादी में। ठीक है, और इसके अलावा कोई सवाल तो नहीं है? नहीं, बस। अच्छा जी, चले ठीक है मेरी बहन, हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम देखिए, रहनुमाई आपकी करते हैं। सवाल आपका हम तक पहुंच गया है, और शादी के हवाले से ही अभी तक तो आज मतलब हमारी मतलब बहनों की तरफ से भी और भाइयों की तरफ से भी बहुत सी कॉल्स ऐसी हैं कि शादी की रुकावट है, शादी के मसाइल हैं, और इस सब मसाइल के पीछे भी एक ख़ास वजह यही होती है कि फ़ाइनेंशली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, फिर कुछ घरेलू मामलात ऐसे होते हैं जिसकी वजह से शादियों में रुकावटें हैं। तो बाकी इंशाअल्लाह हम दुआगो हैं जी आपकी भी भाई के लिए रहनुमाई कर देते हैं। अलामा साहब, आप जवाब सुन लीजिएगा अपना जी। देखिए मेरा बेटा, आप इस तरह करें कि ख़ुद भी नमाज़ पढ़ें और भाई को भी कहें कि वो नमाज़ पढ़े, और या ज़ाहिर हो या बातिन हो, इसकी एक तस्बीह हर नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़े, या ज़ाहिर हो या बातिन हो। और आपने कम से कम ये 21 दिन पढ़ना है, और हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़नी है। और जो मकसद हासिल करना चाहते हैं वो मकसद ज़हन में रख कर आपने इसको पढ़ना है। ये दोनों मेरे रब के अल्लाह के सिफाती नाम हैं, और आपने पढ़ना है और फिर दुआ मांगनी है। 21 दिन पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर फरमाएगा। जज़ाकल्लाह खैर जी। 21 दिन के लिए ये वज़ाइफ बताए हैं आपको अलामा साहब ने। अपने जो भाई हैं देवर यानी आपके, आप उनको बता दीजिए ताकि वो इन वज़ाइफ को पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम ने चाहा तो मामलात जो हैं वो ज़रूर बेहतर होंगे इंशाअल्लाह, और मज़ीद भी रहनुमाई होगी इंशाअल्लाह। जितने दिन के लिए बताया गया पहले आप ये पढ़ लीजिए, फिर इंशाअल्लाह मालिक मेहरबानी फरमाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉलर, और उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। अच्छा भाई साहब, मैंने ये इस्तिखारा करवाना था कि मेरा बेटा दुबई में होता है, तो उसने कारोबार की शुरू किया था, उसमें उसको ना नुकसान काफी हो गया। ठीक है। तो वो ना बहुत परेशान है, तो पैसे लिए थे जिन्हों से वो मांगते हैं, अब वो परेशान बहुत है, इसका हल बता दे। अच्छा जी, क्या नाम क्या है? मोहम्मद आतिफ सलीम। आतिफ सलीम। वालदा का नाम? नुसरत परवीन। नुसरत परवीन, ठीक है। चले हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह जी। ज़रूर आप देखिए प्रोग्राम, और सवाल आपने जो किया है, मसाइल हैं, परेशानियां हैं, फाइनेंशियली इश्यूज़ ज़ाहिर है, फिर उसके बाद इस तरह कर्ज़ का हो जाना, तो ज़ाहिर है मसाइल परेशानियां हो जाती हैं। अब कर्ज़ भी देना है और कारोबार में भी जो है वो नुकसान के वाले मामला नज़र आ रहे हैं, तो क्या बेहतरी हो सकती है? रहनुमाई फरमाइएगा इनकी किबला सरवरदी साहब। देखें, कर्ज़ जो है ना, ये हर इंसान किसी न किसी तरह इसमें मुब्तला रहता है और हो भी जाता है, तो कोशिश तो ये करनी चाहिए। मेरी बहन, आप सूरत वाक़या जो है इसको सुबह की नमाज के बाद कम से कम 3 मरतबा सूरत वाक़या को पढ़े।
कर्ज़ के लिए बड़ा अच्छा वजीफ़ा है। सुबह की नमाज के बाद आपने 3 मरतबा इसको पढ़ना है, और रिज़्क़ की फरावानी के लिए आपने मगरिब या इशा के बाद इसको 1 मरतबा पढ़ना है। तो 3 मरतबा सुबह पढ़ें, 1 मरतबा शाम को पढ़ें आप सूरत वाक़िया। तो इंशाअल्लाह दुआ भी आपने करनी है, अल्लाह ताला आपके कोई असबाब पैदा फरमा दे कि कर्ज़ से आपको निजात मिल जाए। जज़ाकल्लाह जी, दुआ करेंगे इंशाअल्लाह हम भी, और आप भी दुआ फरमाइए कि मालिक आसानियाँ जो है वो पैदा फरमाए इंशाअल्लाह, और वज़ाइफ भी कीजिए साथ साथ, तो ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा मामला जो है वो बेहतरी की तरफ होंगे इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा ताला करीम। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम कॉलर और उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दें प्लीज़ और सवाल करें। जी आवाज़ तो बंद हो गया। जी बताइए। मैं जाना हमारा इधर जगह थी ना, उधर में कारोबार था ना, वो नहीं चला था, कोई कारोबार तो खत्म हो गया। अभी मैंने जगह बेच दिया, अभी हमने नवा जगह ले लिया ना, नवा। अच्छा तो उसमें हम किस दिन में जाए या कोई वजीफा बता दो। उधर जब हमने ना इधर जगह मैंने बेच दिया 10 मरले, उधर 4 मरले 4.5 मरला जगह लिया, तो हमने इधर जगह चेंज करना, इधर मैंने बड़ा नुकसान उठाया, इधर कोई कारोबार हमारा सही नहीं चला। ठीक है, और जगह मैंने बेच दिया, नवा जगह ले लिया, किस दिन में जाए या कोई वजीफा है ना, उधर वही कोई मामला ना हो जाए दोबारा। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कौन सा दिन में जाए, दिन केड़ा अच्छा हो जाए जब हमने उसकी जगह तब्दील करना है। मेरे भाई ये मैंने रहना। ये बताएं कि आप बात किस जगह से कर रहे हैं? जी, किस जगह से बात कर रहे हैं, किस शहर से बात कर रहे हैं? गुजरावाला से बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाम बता दें अपना पूरा। मेरा नाम अब्दुल्ला। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलें रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह जी, ज़रूर आपको बताते हैं। सवाल आपका हम तक पहुंचा है, और जो जगह के मामलात आपने बताए हैं तो उसके लिए ज़रूर रहनुमाई भी करते हैं। आवाज़ से ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद आप किसी बहुत दूर के इलाके से बात कर रहे हैं, तो बहरहाल आप करीब से बात कर रहे हैं, तो रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह। सरवर्दी साहब आपके लिए क्या बेहतरी हो सकती है? सवाल क्या था? जगह का इनका मामला है, कोई ली इन्होंने, उसके बाद वो जगह का मसला बना हुआ शायद बेचने ख़रीदने के हवाले से मामला में, और कारोबार, जी कारोबार का भी मामला साथ ही उसके उन्होंने बताया है, तो जगह तब्दील भी करना चाह रहे हैं, तो रहनुमाई आप फरमा दें ज़रा मेहरबानी करके। मेरे भाई आपने ना इस तरह करना है कि सूरत अल-बकरा जो है ना, ये 7 दिन पढ़नी है आपने। रोज़ाना सूरत अल-बकरा पढ़ें, पानी दम करें, और पानी दम करके अगर तो आपने जगह फ़रोख्त करनी है तब भी उस जगह पर थोड़ा सा छिड़काव कर दें। अगर कोई जगह लेना चाहते हैं तो अगर मुमकिन हो तो वहाँ भी छिड़काव कर दें। अदरवाइज़ आपने वो इरादा करके उस जगह पे नहीं जा सकते तो इरादा करके अपने घर जहाँ रहते हैं वहीं छिड़काव कर दें और थोड़ा थोड़ा पानी पी लें। ये 7 दिन सूरत अल-बकरा आपने पढ़नी है, रोज़ाना 1 दफ़ा मुकम्मल पढ़नी है, और इस अमल को करें इंशाअल्लाह जगह की तब्दीली का जो भी मसला है वो हल हो जाएगा। चलें जी, जज़ाकल्लाह जी, रहनुमाई कर दी है जी। जो सवाल आपने किया मोहतरम अब्दुल्ला साहब गुजरावाला से थे, और इन्होंने बताया कि ये मसाइल थे, और उसी हवाले से रहनुमाई जो है वो क़िबला सरवर्दी साहब ने फरमाई है। दुआगो हैं मालिक कायनात आसानियाँ जो है वो पैदा फरमाए और परेशानियों को दूर करे। मालिक बहुत सी ऐसे अहबाब हमारे बहुत से हैं जो दुआओं के लिए भी कहते रहते हैं, और यकीनन हर रोज़ हमारे साथ दुआ में शामिल भी होते हैं। इंशाल्लाह आज भी प्रोग्राम के लास्ट में जब हम जाएंगे तो यकीनन दुआ जब करेंगे तो आप सबकी नाम जो है वो इज्तिमाई तौर पर उसमें इंशाल्लाह शामिल किया जाएगा। कॉलर हैं जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं उनसे भी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? आवाज़ बहुत हल्की आ रही है आपको। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, बताइए कौन कहाँ से बात कर रहे हैं, सवाल कीजिएगा। सर मैं खादम बात कर रहा हूँ चूंग से। अच्छा जी, खादिम साहब फरमाइए। हाँ जी सर, मैं ना एसी फिट का काम करता हूँ।
ठीक है जी जी, सुन रहे हैं जी। तो सर मैं जो भी काम करता हूँ ना, मेरा काम मतलब नहीं होता, और जो भी काम शुरू करता हूँ वो बीच में रह जाता है। अच्छा जी, एसी और फ्रिज का काम करते हैं ना? जी जी सर। ठीक है, मगर मतलब बेरोजगारी। चले, अल्लाह करीम मेहरबानी करे मेरे मोहतरम भाई, इंशाल्लाह रहनुमाई करते हैं हम आपकी, ज़रूर प्रोग्राम देखिएगा। सवाल आपका हम तक पहुंच गया है, और एसी और फ्रिज का आप काम करते हैं, और दिन भी करीब हैं। अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ करे, रिस्क वाले मामलात असबाब ऐसे बने कि मालिक जो है वो आपके रिस्क में फरावानी अता फरमाए। मेहनत से इंसान कोई भी काम करता रहे लगन से, और उसके जो है वो दिल में कोई मलाल ना हो किसी हवाले से भी, तो मालिक के कायनात ज़रूर उसका मुआवजा अपने बंदों को अता करता है। इंशाअल्लाह रहनुमाई करते हैं। क़िबला सोहरवर्दी साहब, आपने जो सवाल किया है जवाब सुन लीजिएगा अपना। जी हुज़ूर। क्या सवाल था? सवाल इन्होंने किया है कि कारोबारी हवाले से इनका असल में मसला है। अच्छा। और एसी फ्रिज का ये काम करते हैं तो काम नहीं चल रहा उनका आजकल, इस हवाले से। मेरे भाई आप कोशिश करें कि बावज़ू रहा करें, आपका जो भी काम है साफ़ सुथरे रहा करें, नमाज की पाबंदी करें। हर नमाज के बाद एक तस्बीह आपने या मोमिनो या रहीमो, इसकी आपने एक तस्बीह पढ़नी है। जहाँ इतना आप काम करते हैं वहाँ को 10 मिनट निकाल के अल्लाह के हुजूर में सजदा रेज़ भी हो जाए और नमाज भी पढ़ लिया करें। या मोमिनो या रहीमो, ये तस्बीह पढ़ें हर नमाज के बाद, और इंशाअल्लाह चंद दिन पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ आपने ना इस्तिग़फ़ार ज़रूर करना है। वो जितना पढ़ सकते हैं खुला आप पढ़ें, अल्लाह के हुजूर में इस्तिग़फ़ार करें जितना भी कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह आपका काम जो भी समझते हैं कि जकड़ा हुआ है या नहीं हो रहा या बंदिश है, वो इससे सारी ख़त्म हो जाएगी। चलें, बेहतर है जी, जज़ाकल्लाह खैर। मज़ीद आगे बढ़ेंगे जी हम। सवाल जो अभी हमारे मोहतरम भाई ने किया था, रहनुमाई की है अल्लामा साहब क़िबला ने, और बताया है कि क्या बेहतरी हो सकती है और क्या मामला जो है वो हो सकते हैं। दुआगो हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह करीम मेहरबानी फरमाए। कुछ मसाइल, कुछ परेशानियाँ, कुछ चीज़ें ज़ाहिर है ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, लेकिन फिर भी इंसान जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तवक्कुल रखता है, और बात फिर सारी वहीं पे होती है। जिस तरह हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात कर रहे थे कि इंसान का जो है वो तवक्कुल अल्लाह की बारगाह में मज़बूत हो जाए तो मामलात बेहतर भी हो सकते हैं और आसान भी हो सकते हैं। बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह करीम अपना करम फरमाए, अपना फ़ज़ल फरमाए। हम दुआगो हैं इंशाअल्लाह आपके लिए मेरे मोहतरम। मज़ीद आगे चलेंगे जी इंशाअल्लाह, और देखेंगे नेक्स्ट जो है कॉलर, उनसे भी हम बात करते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे, देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से? जी मैं सिला वाली से बात कर रही हूँ, आसमा। आसमा, बताइएगा क्या सवाल है? जी मेरा मसला ये है कि चंद दिनों से ना मेरे शोहर की ना बहुत तबीयत ख़राब है। ठीक है, तबीयत बहुत ख़राब है मेरे शोहर की। जी ठीक है, सुन रहे हैं। उसका मसला ये होता है कि जैसे वो कहते हैं मैं घर आता हूँ तो मेरी ना तबीयत ख़राब होने लगती है, ज़्यादा ही मतलब तकलीफ बढ़ जाती है। तो डॉक्टर वगैरह को चेकअप कराया तो वो कहते हैं ऐसे ना मिर्गी का दौरा पड़ता है। 2 बार ऐसा हुआ है, सेम टाइम रात को 11 बजे उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है। अब ऐसा है कि दिल करता है उनका, वो रोते ही रहते हैं, तबीयत खराब रहती है, परेशान हाल रहते हैं कि अब समझ में नहीं आ रहा ये डॉक्टरी मसला है या और कोई मामला है उन पे। अच्छा, ये जो मामला आप बता रही हैं सारा कब से उनके साथ पेश आ रहा है, कितने अरसे से? तकरीबन 3 माह 2.5 माह पहले भी ये हुआ, अब थोड़े से यानी कि 20 दिन पहले भी ये मामला हुआ इनके साथ। ठीक है, यानी अभी ये मतलब अभी ही की बात है, कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इसको, इस सारे मामलात को जो आप बयान कर रही हैं? जी चलें हम रहनुमाई कर देते हैं। ठीक है, असल में टाइम हम पूछना चाह रहे थे, नाम उनका पूरा क्या बताया आपने शौहर का? अब्दुल वकील। उनकी वालदा का नाम? वालदा का नाम सलामती। उम्र कितनी है उनकी? उनकी उम्र तकरीबन 40 साल है। 40 साल है, ठीक है। लाहौर से बात कर रहे हैं आप? नहीं, हम सरगोदा से बात कर रहे हैं। ठीक है चलिए रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह आपकी। ज़रूर प्रोग्राम देखिएगा, और सवाल आपका हम तक पहुंच गया है।
जो आपने अपने शौहर के लिए किया है, 40 साल के करीब आपने उम्र बताई है, और क्या मामला है उनके साथ, बीमारी है या फिर कोई रूहानी ऐसा मसला है जो बार बार उनके साथ ये ऐसा होता है, उसके लिए इंशाल्लाह रहनुमाई बड़ी साफ़ फरमा देंगे इंशाल्लाह। असल में जो मिर्गी की प्रॉब्लम ये बेटी बता रही है ना, बेटा आप इस तरह करें कि आप इस चैनल के एड्रेस पे ना एक ख़त भेज दें, उसमें सारी सूरत लिख के भेज दें। मिर्गी का एक तवीज़ होता है, वो हम आपको बना के भेज देंगे। जवाबी लिफाफा जो है वो इसमें अपने ख़त में भेजें और उसमें सारी सूरत हाल और अपना एड्रेस लिख के भेज दें आप। तो तवीज़ होता है, अगर मिर्गी की प्रॉब्लम है तो वो तवीज़ हम भेज देंगे और इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप कुछ पढ़ाई करना चाहें तो फिर बेहतरीन है कि सूरत इखलास जो है, कुल हुवल्लाहु अहद, इस सूरत को रोज़ाना 41 मरतबा पढ़ कर, रोज़ाना कोई एक टाइम फ़िक्स कर लें या एनी टाइम 41 मरतबा पढ़ कर सूरत इखलास को तो पानी दम करके वो उन्हें पिला दिया करें। ठीक, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की जानिब पहुँच चुका है, और जितने भी कॉलर्स प्रोग्राम में शामिल हुए उन सब के लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। आखिर में इज्तिमाई तौर पे हमारे साथ दुआ में शामिल हो जाइए, और हमारी आपसे मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह प्रोग्राम इस्तिखारा में ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी को और हमारी कोहिनूर टीवी की पूरी टीम को आप इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। इलाहल आलमीन, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारी कमियों कोताहियों को दूर फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, जो अपने बच्चियों और बच्चों के मसाइल में परेशान हैं उनके बेहतर से बेहतर असबाब पैदा फरमा। इलाहुल आलमीन, जो बेरोज़गार हैं उन्हें हलाल रोज़गार अता फरमा, जो मकरूज़ हैं उन्हें कर्ज़ से निजात अता फरमा। हम सब की मदद फरमा, हम सब की हिफाजत फरमा, हम सब की खैर फरमा, पाकिस्तान की खैर फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबील करीमिल आमीन व अला आलिहि व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिक या रहमर रहीम।